गुस्ल के दौरान मदीना की एक औरत ने मुर्दा जिस्म की रान पर हाथ रखते हुए ये अल्फाज कहे कि इस औरत के फलां शख्स के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। बस ये अल्फाज कहने थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी ढीली दी हुई रस्सी खींच ली। इस औरत का इंतकाल मदीना की एक बस्ती में हुआ था। गुस्ल देने वाली औरत ने जैसे ही इस औरत की रान पर हाथ रखते हुए ये अल्फाज कहे, उसके हाथ उस औरत की रान के साथ चिपक गए और चिपकने की कुव्वत इस कदर ज्यादा थी कि वो अगर हाथ छुड़वाने की कोशिश करती तो मैयत साथ घसीटती, लेकिन हाथ ना छूटता। बहुत औरतों ने कोशिश की, उसका हाथ मरोड़ा, खींचा, जोर लगाया, लेकिन हाथ नहीं छूटा। औरतें परेशान हो गई। जनाजे का वक्त करीब आता रहा, लेकिन उसका हाथ था कि छूटने का नाम नहीं लेता था। इसी तरह सुबह हुई, शाम हुई और दिन रात गुजरते रहे, यहां तक कि उस मैयत से बदबू आने लग गई और तमाम अहले इलाका परेशान थे, तमाम औरतें परेशान, उस मैयत के लवाहिकीन परेशान। आखिरकार जब हाथ ना छूटा तो कारी साहिबान, मौलवी साहिबान और उलमा हजरात से मुशावरत करने के बाद यह तय हुआ कि इस औरत का हाथ काट कर मैयत से अलग कर दिया जाए। जब यह फैसला गुस्साल औरत के घर वालों के पास गया, उन्होंने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि हम अपनी औरत को माजूर नहीं करवा सकते। फिर दूसरा फैसला यह तय हुआ, मुर्दा औरत के जिस्म का वो हिस्सा काट दिया जाए, इस हिस्से के साथ इसका हाथ चिपका हुआ है। लेकिन जब यह बात हुई, फिर मैयत के घर वालों ने मानने से इनकार कर दिया कि हम अपनी मैयत के साथ तौहीन नहीं कर सकते। बहरहाल परेशानी थी, समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें, हाथ छूटता नहीं था। फिर मशवरा यह हुआ कि क्यों ना हम फैसला काजी के दरबार में ले जाएं। उस वक्त काजी अल कुज़्ज़ात इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह थे। जब इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास ये सारा वाक़या पहुंचा, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह उस घर में तशरीफ ले आए। उस गुस्साल औरत से कहा, क्या तुमने गुस्ल देते वक्त कुछ अल्फाज तो नहीं कहे थे? तो वो गुस्ल देने वाली औरत कहने लगी, जी हाँ, मैंने जब इसकी रान पे हाथ रखा था, मैंने औरतों से ये कहा था इस औरत के फलां मर्द के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत से कहा, क्या इस इल्ज़ाम को साबित करने के लिए तुम्हारे पास गवाह मौजूद हैं? तो उस औरत ने ना में सर हिला दिया। उसके बाद फिर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरा सवाल किया, क्या इस औरत ने अपनी ज़िंदगी में तुमसे कुछ ऐसी बात का तज़किरा किया था? उसने फिर ना में सर हिला दिया। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फैसला सुनाया और उसको 80 कोड़ों की सज़ा दी। 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40, 50 नहीं, 80 कोड़े। और उस फैसले पर अमल किया गया। उस औरत को 80 कोड़े मारे गए। जैसे ही आखिरी कोड़ा पड़ा, उस औरत का हाथ उसकी रान से छूट गया। नाज़रीन, ये किसी पर तोहमत लगाने की ये तो वो सज़ा है जो दुनिया में मिली, और आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या सज़ा देंगे ये आप और मैं सोच भी नहीं सकते। लिहाजा खुदारा ऐसी हवाई बातें मत करें, ऐसी बात हरगिज़ ना करें जिस बात के बारे में आपकी तहकीक नहीं या आपके पास कोई ठोस प्रूफ नहीं। अगर ये वाक़या अच्छा लगा हो, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।